शंकर जी ने सोचा कि अगर कहता हूं कि कथा सुनने चलेंगे तो क्या पता सती मैया ये कहे कि खुद भी सुनाते रहते हैं और जगह भी ले जाएंगे अब कथा सुनाने को। इसलिए शंकर जी ने ये नहीं कहा कि कथा सुनने चलना है। शंकर जी बोलिए पर्यटन महिम देवी, आज हमारे मन में इच्छा हो रही है कि चलो आप और हम दोनों लोग घूम फिर आए, टहल आए। सती मैया ने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छा सोचा आप, वर्षों हो गए आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए, तो चलिए हमें आप घुमा लाइए। शंकर जी ने कहा चलो। अब भगवान शंकर और सती मैया घूमते घूमते कई पर्वत, शिखर, झरने, नदियां, तालाब और सुंदर सुंदर वन प्रदेश को देखते 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 अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। सती मैया ने कहा प्रभु यहाँ क्या है? बोले यहाँ अगस्त्य जी का आश्रम है देवी, और हम थोड़ा अगस्त्य जी से मिलाते हैं। बोले हाँ ठीक है। तो दोनों भगवान शंकर और भगवती सती अगस्त्य जी के आश्रम में पधारी। गोस्वामी जी ने भी इस प्रसंग को मानस में लिखा। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक बार त्रेता जुग भगवान शंकर अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंच गए। अच्छा, अगस्त्य जी ने शिव और सती मैया को आते देखकर उनकी बड़ी पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तो शिव जी और सती मैया को अखिलेश्वर जानकर भगवान अगस्त्य जी ने दोनों का पूजन किया, शंकर जी का, सती मैया का, और दोनों को बढ़िया सा आसन दिया। दोनों बैठ गए। अगस्त्य जी ने आरती पूजा की, शंकर जी की, सती मैया की। अब अगस्त्य जी ने हाथ जोड़कर कहा हे विश्वनाथ, हे महादेव, अब आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब जब ये कहा कि क्या सेवा करूं, तो सती मैया ने कहा कि नहीं नहीं अगस्त्य जी, बस हम तो आपसे मिलने को आए थे और कोई सेवा नहीं। और हे विश्वनाथ आप बताइए आपकी कोई सेवा। तो भगवान शंकर बोले अगस्त्य जी हमारी तो एक ही सेवा है। क्या? आप हमको भगवान रघुनाथ जी की कथा सुना दीजिए, राम कथा सुना दीजिए, वही हमें प्रिय है। तो अगस्त्य जी ने कहा जैसा आप कहें। अब भगवती सती मैया मन में सोचने लगी कि बताओ, हमसे तो कह रहे थे कि मिलने जा रहे हैं और यहाँ कथा सुनने आए। चलो कोई बात नहीं। अब कथा चली। अगस्त्य जी ने सुनाना शुरू किया, शंकर जी सुन रहे और सुनी महेश। शंकर जी ने केवल कथा सुनी नहीं, कथा सुन करके सुन्न हो गए शंकर जी।
समाधि लग गई भगवान विश्वनाथ। उधर आंख बंद करके अगस्त्य जी सुना रहे, इधर आंख बंद करके भगवान शंकर सुन रहे, दोनों को सुध बुध नहीं। अब महाराज, अब कल्पना करो कि जहां श्रोता ही शंकर जी हो, वहां क्या 2-4 घंटे की कथा होगी? कई दिन बीत गए, कथा ही चल रही है और सती मैया परेशान की कथा निपटेगी कब? सती मैया तो ये सोच रहे हैं कि बताओ बताओ, हमको कहा था कि घूमने चलो, यहाँ कथा सुनने बैठ गए, थोड़ी देर बैठे तो ठीक, ये देखो दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और ये उठने का नाम नहीं ले रहे। शंकर जी बैठे ध्यान, कहते हैं समय व्यतीत होने लगा, बीतने लगा और बहुत दिनों के बाद अब अगस्त्य जी बोले इस प्रकार, हे महादेव, मैंने आपको रघुनाथ जी की कथा सुनाई है, आप हमारी सेवा को स्वीकार करें। कहते हैं जैसे ही ये बात अगस्त्य जी ने कही, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी बोले, अगस्त्य जी हम प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांगो। आपने हमको कथा सुनाई तो अब दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तो आप हमसे कुछ दक्षिणा मांगो, हम क्या दें आपको? अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो। अगर श्रोता शंकर जी हैं तो वक्ता भी तो अगस्त्य जी हैं, और जब शंकर जी भक्त हैं तो अगस्त्य जी भी भक्त हैं महाराज। तो जब शंकर जी ने कहा कि आपको क्या दूं, तो अगस्त्य जी क्या बोले? सती मैया तो खुश हो गई कि हाँ हाँ महाराज जल्दी दो और फिर हम चले। शंकर जी बोले बस देवी 2 मिनट और, बस ये मांगेंगे हम, वरदान नहीं और चलेंगे। ठीक है। सती मैया बड़ी खुश है कि चलो कथा पूरी तो हुई। शंकर जी बोले अगस्त्य जी मांगो मांगो, क्या चाहिए आपको? अगस्त्य जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमको। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा महाराज, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो अगस्त्य जी कहे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी कहे नहीं कुछ मांगो। अब तो सती मैया ने कहा महाराज जल्दी मांगो, हमें भी जाना है। तो अगस्त्य जी बोले कि अगर आप देना ही चाहते हैं विश्वनाथ, हे महादेव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान चाहिए कि जो कथा मैंने आपको सुनाई वही मुझे सुनाओ। लो, अब तो सती मैया ने हाथ सिर पर धरा कि महाराज मांग लिया। शंकर जी बड़े खुश हुए, बोले हाँ हम सुनाएंगे आपको, बैठो। अब अगस्त्य जी बैठ गए, शंकर जी सुनाने लगे, दोनों के नेत्र बंद। सती मैया परेशान। दिन बीते, अब जब सुनाने वाले ही शंकर जी बैठ गए तो अगस्त्य जी ने तो कुछ दिनों की कथा सुनाई, शंकर जी ने महीनों की कथा सुनाई। तो महीना भर कार्यक्रम चला और महीने भर से बैठे हैं, दोनों हिलने को राजी नहीं, कथा चली। और महीने भर बाद शंकर जी बोले अगस्त्य जी इस प्रकार से मैंने आपको राम कथा सुनाई, इस राम कथा का दान आपको किया। अब जैसे ही ये बात अगस्त्य जी ने सुनी तो अगस्त्य जी की आंखों से आंसू बहने लगे, अगस्त्य जी रोने लगे, शंकर जी भी भावुक हो गए, सती मैया भी भावुक हुई। लेकिन सती मैया ने कहा कि चलो कथा निपट गई, अब चले। तो महाराज शंकर जी से कहा, बोले बाबा अब हम चले? अगस्त्य जी बोले प्रभु आप जा रहे हैं? हाँ महाराज जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा जा रहे हैं, आपको कुछ और चाहिए तो मांगिए ना, हम आपको और भी वरदान देंगे। सती मैया घबरा गई कि दोबारा न कह दें कि दोबारा कथा सुना दो। तो अगस्त्य जी ने कहा कि प्रभु हे विश्वनाथ, आप तो ऐसी कृपा करिए कि जैसी राम भक्ति आपके हृदय में है वैसी भक्ति हमारे हृदय में भी आए। और प्रभु आते रहना यहाँ हमें कथा सुनाने को, हम पे कृपा करने को। शंकर जी ने कहा आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। अब शिवजी और सती मैया ने विदा ली अगस्त्य जी से, और सती मैया ने तो मुड़ के भी नहीं देखा कि कहीं मुड़े और फिर कह दिया कि रुको। तो शंकर जी और सती जी चलने लगे। अब चलने लगे तो शंकर जी के मन में आया कि अभी अभी हम रघुनाथ जी की कथा सुन के भी आए हैं, सुना के भी आए हैं, अब रघुनाथ जी का दर्शन भी हो जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। और ये वही समय की बात है जब हमारे भगवान श्री राम जानकी जी को जंगल जंगल खोज रहे हैं और जानकी जी को रावण ले गया है। तो राम जी रो रहे हैं जंगलों में।